महाशिवरात्रि के दिन घर ले आइए छोटी सी चीज, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही प्रिय चैनल प्राचीन ज्ञान में। दोस्तों, धर्मशास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि का दिन बहुत ही पवित्र और सौभाग्यशाली दिन माना जाता है। शिवरात्रि को बहुत ही ज़्यादा हिंदू धर्म में महत्व दिया गया है। कहा गया है फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाने वाला यह दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। इस दिन भगवान शिव जी प्रकाश के रूप में धरती पर प्रकट हुए थे। भगवान शिव जी और माता पार्वती जी का विवाह भी इसी दिन हुआ है। कहा गया है कि महाशिवरात्रि के दिन से ही सृष्टि का निर्माण हुआ था और सृष्टि का आरंभ हुआ था। गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण एवं और भी कई पुराणों में शिवरात्रि का वर्णन मिल जाता है। इस दिन थोड़ी सी पूजा पाठ कोई भी व्यक्ति कर ले तो उसको अपने जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी पूजा और साधना करने से आपको सुख, समृद्धि, धन्य, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, भगवान भोलेनाथ भोले भंडारी हैं। भगवान भोलेनाथ किसी भी व्यक्ति की थोड़ी सी पूजा से तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माँ पार्वती। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें ताकि हिंदू पुराणों की हर जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। तो जैसा हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि भगवान भोलेनाथ किसी भी व्यक्ति की थोड़ी सी पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही गुस्सा भी हो जाते हैं, क्रोधित भी हो जाते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि महाशिवरात्रि के दिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप गलती से भी ना करें। हाँ, आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि भगवान भोलेनाथ जी को कौन सी चीज़ें प्रिय हैं और वही दूसरी चीज़ तरफ भगवान भोलेनाथ जी को कौन सी चीज़ें अप्रिय हैं। आप बस महाशिवरात्रि के दिन सही साधना, सही क्रिया कर लीजिए और मान के चलिए आपके जीवन के दुख, परेशानी, कष्ट, गरीबी, दरिद्रता जड़ से खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन, दौलत की आपको प्राप्ति होगी। दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में हम एक एक जानकारी बहुत विस्तार पूर्वक समझाएंगे। आपको हम बताएंगे ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको महाशिवरात्रि के दिन गलती से भी नहीं करनी चाहिए और ऐसी कौन सी पूजा है जो आपको भगवान भोलेनाथ जी के लिए अवश्य ही करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ का बीज मंत्र कौन सा है जो आपको जप कर तुरंत ही भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सकता है। भगवान भोलेनाथ को महाशिवरात्रि के दिन क्या क्या चढ़ाना चाहिए, क्या क्या नहीं चढ़ाना चाहिए और चढ़ाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक देखिएगा, बिना भगाए देखिएगा, क्योंकि जितनी भी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने जा रही है वो आपको वास्तुशास्त्र से मिलने जा रही है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो 18 फरवरी 2023 को रात्रि 8:02 से शुरू हो जाएगा। इसका समापन 19 फरवरी शाम को 4:18 पर होगा। अब आपको महाशिवरात्रि के दिन क्या क्या करना है बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि महाशिवरात्रि के दिन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठ सकते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। वरना आप लोग सुबह 8 बजे से पहले अवश्य ही उठ जाएं, घर की झाड़ू लगा लें उठते साथ ही, और स्नान करने के बाद किसी भी शिवालय जाकर 1 लोटा जल भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर दीजिए। अगर घर की स्त्री ये काम करती हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, भगवान भोलेनाथ आपकी हल्की सी पूजा से, हल्की सी साधना से तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको महाशिवरात्रि के दिन ध्यान रखना होगा। तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो महाशिवरात्रि के दिन आपको गलती से भी नहीं करनी है? तो सबसे पहली बात आपको ये रखना है कि महाशिवरात्रि के दिन आपको मांस, मदिरा या तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना है। अगर आप मांस, मदिरा या तामसिक भोजन का सेवन करते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में दुर्भाग्य आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। दूसरा, महाशिवरात्रि के दिन ज़्यादा देर तक मत सोइएगा। जैसा हम आपको स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठ जाते हैं तो इससे ज़्यादा तो शुभ कुछ भी नहीं है। लेकिन हो सके तो 8 बजे से पहले किसी भी तरीके से उठ जाइएगा और घर की झाड़ू अवश्य ही लगा दीजिएगा। तीसरा, महाशिवरात्रि के दिन दाल, चावल या गेहूं से बने पकवान नहीं खाने चाहिए। इस दिन सिर्फ फल, चाय या कॉफ़ी आप लें तो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। दोस्तों, जैसा हम आपको बता चुके हैं कि भगवान भोलेनाथ की अगर आपको कृपा मिल गई तो आपके जीवन में कभी भी कष्ट, परेशानी नहीं आएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे तो हो सके तो महाशिवरात्रि के दिन थोड़ा बहुत दान कर दीजिएगा, चाहे चावल का, कपड़ों का या किसी भी चीज़ का। अगर आप महाशिवरात्रि के दिन दान करते हैं तो इससे साक्षात आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों, महाशिवरात्रि का दिन बहुत ही पवित्र दिन, बहुत ही सौभाग्यशाली दिन और बहुत ही कल्याणकारी दिन होता है। इस दिन गलती से भी अपनी पत्नी से आप शारीरिक संबंध ना बना सकें।
दोस्तों अब जो हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं वो जानकारी होगी कि महाशिवरात्रि के दिन पूजा करते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ें भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ानी है। इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक, अंत तक दिखेगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों आपको ये बात पता है कि तुलसी का जो पौधा होता है उसको हमारे हिंदू धर्म में माँ का दर्जा दिया गया है। तुलसी के पत्ते की पूजा जब तक भगवान विष्णु जी के लिए और भगवान हनुमान जी महाराज के लिए ना की जाए तो उनकी पूजा को संपन्न नहीं माना जाता है। तो आज एक बात जान लीजिए, भगवान भोलेनाथ की पूजा में कभी भी तुलसी का पत्ते को नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये बहुत बड़ा अनर्थ माना गया है। तो इस बात का आप लोग महाशिवरात्रि के दिन ध्यान रखिएगा। दूसरा, जैसा आप लोग ने देखा ही होगा, सिंदूर का इस्तेमाल जो होता है वो सुहागन औरत लोग करती हैं, और सिंदूर जो है वो हनुमान जी महाराज को भी चढ़ाया जाता है, और सिंदूर का इस्तेमाल कई पूजाओं में किया जाता है। तो दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि भगवान भोलेनाथ जो हैं वो बैरागी हैं, तो उनको, भगवान भोलेनाथ जी को आप लोग सिंदूर गलती से भी ना चढ़ाइएगा। इससे आप अपने दुर्भाग्य को न्योता देते हैं। तो कृपया करके इस बात का आप ध्यान रखें कि सिंदूर गलती से भी भगवान भोलेनाथ को आप ना चढ़ाएं। तीसरा, हल्दी के बारे में तो हर कोई व्यक्ति जानता है। जो हल्दी होती है दोस्तों वो हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र मानी गई है। कोई पूजा हो, पाठ हो, माता लक्ष्मी जी की पूजा हो, उसमें हल्दी का प्रयोग किया जाता है, वरना वो पूजा संपन्न नहीं मानी जाती। तो कई लोगों को ये बात नहीं पता है कि भगवान भोलेनाथ को कभी भी हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों भगवान भोलेनाथ को वैसे तो कई चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। तो कई लोग क्या करते हैं, गन्ने का रस चढ़ाते हैं, ये शुभ भी माना गया है। और कई लोगों को ये बात नहीं पता, लेकिन वो लोग गलती से नारियल का पानी चढ़ा देते हैं। तो दोस्तों कभी भी भगवान भोलेनाथ जी को नारियल का पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। पुरानी कथाओं के अनुसार अगर कोई व्यक्ति नारियल का पानी भगवान भोलेनाथ को अर्पित करता है तो ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना गया है। उस व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता उसको घेर लेती है। दोस्तों अब जो हम आपको बताने आ रहे हैं इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। भगवान भोलेनाथ को हम चावल अर्पित करते हैं, चावल चढ़ाते हैं, इसीलिए चढ़ाते हैं ताकि हमारे घर पर अन्न की कभी भी कमी ना हो। अगर आप भगवान भोलेनाथ जी को चावल चढ़ा रहे हैं या भगवान भोलेनाथ जी के नाम पर आप चावल दान कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा दान किया हुआ चावल या अर्पित किया हुआ चावल खंडित नहीं होना चाहिए। वैसे तो भगवान भोलेनाथ जी को जितनी भी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं वो कभी भी खंडित नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आप चावल का दान कर रहे हैं तो बहुत ध्यान दीजिएगा, जो भी भगवान भोलेनाथ को आप चावल चढ़ाएं वो खंडित नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें हम जो आपको बता रहे हैं दोस्तों, ये वास्तुशास्त्र से बता रहे हैं, शिव पुराण से बता रहे हैं। तो इन सब बातों को नज़रअंदाज मत कीजिएगा, वरना पूरे जीवन आपको पछताना पड़ेगा। अब आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको तो ये बात ही पता है कि हम लोग भगवान भोलेनाथ जी को दूध इसलिए चढ़ाते हैं ताकि हमारी हर मनोकामना पूरी हो सके। लेकिन भगवान भोलेनाथ जी को जो दूध चढ़ाया जाता है वो कभी भी बासी नहीं होना चाहिए या ख़राब नहीं होना चाहिए। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आप भगवान भोलेनाथ जी को जो दूध चढ़ा रहे हो वो कच्चा दूध होना चाहिए और ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अब आपको हम बताएंगे ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो भगवान भोलेनाथ जी को आप महाशिवरात्रि के दिन चढ़ाते हैं, तो निश्चित रूप से आपको भगवान भोलेनाथ का वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन की हर परेशानी, कष्ट, दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। इसलिए दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले जाकर के वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहली चीज़ तो अगर आप भगवान भोलेनाथ जी को शिवरात्रि के दिन गंगा जल चढ़ाते हैं तो इससे ज़्यादा शुभ कुछ भी नहीं है। कोई व्यक्ति अगर भगवान भोलेनाथ को गंगा जल अर्पित कर रहा है तो मान के चलिए उस व्यक्ति के जीवन से तनाव चला जाएगा। दूसरा, 3 पत्ते वाला चिकना बेलपत्र अगर आप भगवान भोलेनाथ जी को चढ़ाते हैं तो मान के चलिए आपने 1000 कन्याओं को खाना खिला दिया है। तो अगर हो सके तो 3 पत्ते वाला बेलपत्र भगवान भोलेनाथ जी को जरूर चढ़ाइएगा। मान लीजिए अगर आप किसी ऐसे रोग से जूझ रहे हैं जो ठीक नहीं हो रहा है, जिसका आप इलाज करा के थक चुके हैं, तो महाशिवरात्रि का दिन बहुत ही पावन और बहुत ही पवित्र दिन है। अगर इस दिन भगवान भोलेनाथ के सामने आप जाते हैं, 1001 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं और एक धतूरे का फूल भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, तो मान के चलिए कोई भी रोग हो, कोई भी बीमारी हो, वो हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और भगवान भोलेनाथ जी को जा करके आप कच्चा दूध चढ़ाते हैं, तो मान के चलिए आपकी जो भी नौकरी की तैयारी है वह इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको एक अच्छी नौकरी मिलेगी। दोस्तों ये सारी बातें आपको शिव पुराण से बताई जा रही हैं, इन सब बातों को नज़रअंदाज मत कीजिएगा। अब आपको जो हम बताने आ रहे हैं इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों अगर भगवान भोलेनाथ जी को शिवरात्रि के दिन मदार का फूल चढ़ाया जाए तो इससे ज़्यादा शुभ कभी भी कुछ नहीं हो सकता है। आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है, आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ जी को मदार के फूल बहुत ही ज़्यादा प्रिय होते हैं। दोस्तों अब एक बात ध्यान रखिएगा, देखिए
भगवान भोलेनाथ जी चंदन का तेल लगाते थे। और अगर आप चंदन दान कर रहे हैं इस दिन, महाशिवरात्रि के दिन, तो मान के चलिए दोस्तों, आपके ऊपर आने वाले कई कष्ट हैं वो अपना रास्ता बदल लेंगे। अगर आप भगवान भोलेनाथ जी को चंदन दान कर रहे हैं, चंदन चढ़ा रहे हैं, चंदन अर्पित कर रहे हैं, तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन से कई कठिनाइयाँ हमेशा के लिए चली जाएंगी। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपका जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी थी। इन सब बातों को नज़रअंदाज मत कीजिएगा, एक एक पॉइंट को कहीं पर लिख लीजिए और आपको भगवान भोलेनाथ जी का वो आशीर्वाद मिलेगा कि आपके जीवन से कष्ट परेशानियाँ चली जाएंगी। वीडियो लाइक नहीं किया, तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दीजिए।